बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसका 3 पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप वीडियो को मुकम्मल देखते हैं तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लगेंगे। ये तो बिल्कुल ही आसान है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे किस तरह से ग्राफ बनाना है। हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ना ये क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है ग्राफ बनाने में, लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह आप इजीली ग्राफ समझ जाएंगे और आप इंशाल्लाह फील करेंगे ये क्वेश्चन आपको बाकी क्वेश्चन की निस्बत इजी फील हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 5 से। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। पहले आपने पढ़े थे 3 मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। चौथा हम कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के अंदर भी आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, जिसकी बात हम पहले तफसीलन कर चुके हैं। वो अगर आप देखना चाहते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिंक मौजूद है, उसके ऊपर जाएं और वो सारा जो इंट्रो है वो आप अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ पे हम सिर्फ इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के लिए से इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है। अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक लिमिट फाइंड करनी है कि ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, ताकि हम ये वैल्यू जो है वो एक्स की वैल्यू जो है वो इनपुट के तौर पर रख सकें। उसके लिए आप क्या कहेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर ले। सबसे पहले इस्तेमाल की क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में इसके 2 पार्ट कर बना लेंगे, 12 और 1 के 6 2 12 बनते हैं। 12 और 1 को जरब करेंगे तो 12 बन जाएगा। ठीक है, 12 और 1 को जमा करेंगे तो 13 बन जाएगा। तो लिहाजा हम क्या करने वाले हैं, 2x² प्लस यहाँ पे लिख लेंगे 12x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लिमिट फाइंड हो जाए। ठीक है, तो हम इसको साफ कर देंगे बाद में। 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x प्लस 6 रह जाएगा, प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी आपके पास, -6 से -1/2। तो ये हम इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, इसको आप वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट आ गए, आपको पता है कि ये जो x की वैल्यू ये -6 और -1/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ आएगा, ये वैल्यूज हैं इसकी। देखिए, अब ग्राफ को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने लेट कर लेना है इसको y के इक्वल 2x² प्लस 13x प्लस 6, ये y के इक्वल आपने इसको लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है कि 2 के साथ आप इसको डिवाइड कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या 2 कॉमन ले लें ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 13/2x प्लस 3। इस तरह से बन जाएगी आपके पास वैल्यू, y इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए से वर्टेक्स फाइंड करना है। इसको बनाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। वो कैसे बनाएंगे, 2 आ गया यहाँ पे देखें, और ये जो है ये x का स्क्वायर हो गया प्लस 13/2x हो गया। अब आपने यहाँ पे एक वैल्यू ऐड भी करनी है, वो माइनस भी करनी है, ताकि आपके पास ये फार्मूला बन जाए। ये आपके पास a² है प्लस ये आपके पास 2ab है। यहाँ पे आपने वैल्यू लेके आनी है b²। b² किस तरह से आएगा, अगर आप 13/2 को मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ, 13/2 को मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 13/4। इसका स्क्वायर आपने ऐड भी करना है, ये आ गया इसका स्क्वायर ऐड, और ये आ गया माइनस, सॉरी नीचे आएगा 4, ये माइनस हो गया। ठीक, ये वाला +3 लिखिए। ठीक है, अब आपके पास b² बन गया है, तो ये इसको अगर हम क्लोज करें तो ये बन जाता है a + b होल का स्क्वायर बन जाता है। 2 आगे आप ब्रैकेट लगा लेंगे, x प्लस 13/4 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका और इसका स्क्वायर आया ना यहाँ, जैसे इस तरह से इसका और इसका स्क्वायर आ गया, प्लस -13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3, ये आपके पास वैल्यू आ गई। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे
2x प्लस 13/4 स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगानी जरूरी है ताकि 2 या 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ से माइनस, इसको डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर, 169 को डिवाइड करेंगे 3 पर, तो सॉरी 16 पे डिवाइड करेंगे, 169 डिवाइडेड बाई 16, तो 10.56 प्लस 3 आ जाएगा। 2x प्लस 13/4 कर लें, 13/4, तो ये इसको डिवाइड करके आ गया 3.25 और उसका स्क्वायर आ गया। इसमें से ये माइनस कर देंगे, 10.56 माइनस 3, ये माइनस 7.56 आ जाएंगे। अब 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आ जाएगा 2x प्लस 3.25, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15.12, ये आपके पास जाएगी। 2 जो है ना x के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं है और इनका स्क्वायर आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इस वजह से वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं हम। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए एक और चीज होती है कि आपने इसको कंपेयर करना होता है, इसके साथ कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग। ये मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग a इंटू एक्स माइनस h होल स्क्वायर प्लस a, इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। यानी आपके पास ये h लिखा हुआ है, माइनस h इज इक्वल टू दिस, माइनस h इज इक्वल टू 3.25, माइनस इधर शिफ्ट हो जाता है, h इज इक्वल टू माइनस 3.25, ये आ गया आपके पास पॉइंट वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स आ गया माइनस 3.25, h को पहले लिख देना है और k की ये वैल्यू आ जाएगी, k इज इक्वल टू 15.12 माइनस में माइनस 15.12, ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है। ये आपके पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ जो है टर्न आउट होता है, यानी मोड़ काटता है ऊपर को, ठीक है। यहाँ पे पैराबोला बनेगा तो हम उसका ग्राफ जो है ये प्लॉट कर लेते हैं, इसके लिए से ये ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने बना लिए, अब आपने ये वर्टेक्स जो है ये ड्रा करना है। वर्टेक्स किस तरह से ड्रा करेंगे, माइनस 3.25 है, एक्स की वैल्यू माइनस 3.25 है यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। इसको आप नीचे लेके आएंगे, कहाँ तक लेके आएंगे, माइनस 15.12 के साथ यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा 15 के बाद आएगा अपनी वैल्यू यहाँ पे तकरीबन, ये पॉइंट बनेगा। यहाँ से अगर हम नीचे लेके आए इसको बिल्कुल सीधा, तो तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। तो अब आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ से आएगी इधर, यहाँ से टर्न आउट होगी, क्या आ जाएगी आपके पास, ये सर्कल बन जाएगी पैराबोला, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। अब ये जो इसका सोल्यूशन सेट होता है, आप और भी वैल्यू जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं, ग्राफ की वैल्यू और मजीद आ जाएंगी, ऐसे ही आएंगी ऊपर को, ये इधर भी आ जाएंगी वैल्यू। जैसे आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है सोल्यूशन सेट यानी रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपने रूट फाइंड करने हैं, वो फाइंड कैसे करेंगे, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट जहां से ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, उसको कहते हैं कि ये इसके रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो यहाँ पे इसने क्रॉस किया है ग्राफ ने, और यहाँ से गुजरते हुए इधर से एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है, तो ये पॉइंट क्या है, -1/2, ये क्या है -6, क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड किए थे। तो लिहाजा ये इसके जो है आंसर होंगे दो, ये वाला और ये वाला, ये दो इसके आंसर होंगे। आगे हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, लास्ट पार्ट है, इसमें फाइंड करने हैं। उसके लिए सबसे पहले वही मेथड हम करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करके हम सिर्फ लिमिट्स फाइंड कर लेंगे, ग्राफ के अंदर कहाँ से स्टार्ट होगी वैल्यू, कहाँ पे खत्म होगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम फर्स्ट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27 को 4 से 108 आ जाएगा 108। 108 के हम दो यहाँ पार्ट बना लेते हैं, एक बना लेते हैं हम 18 और एक बना लेते हैं 6। ज़रब करेंगे तो 108 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर जमा 18x आ जाएंगे माइनस 6x आ जाएंगे माइनस 22 बराबर 0। इनमें से आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, रह जाएगा 2x प्लस 6, 2x प्लस 9 माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लें,
टू एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये प्लस आ गया यहाँ पे और 9 आ गया। प्लस क्यों आया? इस माइनस की वजह से आया। 2x प्लस 9 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 रह गया इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 9/2 आ जाएगा, 2x प्लस 9 है ना, तो 9 इधर आएगा, माइनस आएगा, 2 डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा x, आपके पास भी x आ जाएगा। x की वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 9/2 और यहाँ से माइनस 3 उधर चला जाएगा, 2x इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू 3/2, ये वाली वैल्यू बन जाएगी x इज इक्वल टू 3/2। एक प्लस में एक माइनस में वैल्यू आपके पास बन जाएगी। इसको हम साफ कर देते हैं। अब हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, सेंटेंस लिखा हुआ है, जो बिग एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये इससे आपने वर्टेक्स फाइंड करना है, वो पॉइंट जहां पर ग्राफ जो है टर्न आउट होता है, मोड़ काटता है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 9/2 और 3/2 है, ठीक है, 9/2 है, 9/2, 4.5, 4.5, ये था 3/2, 3 देर आ जाएगा, 3/2, 1.5, तो हम यहाँ पे रख लेंगे -4.5 और इधर रख लेंगे हम 1.5, इधर 1 लिख लेंगे। तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1, 1.5, इधर आ जाएगा 0, -1, -2, -3, -4। ये आपने वैल्यूज यहाँ पे लिख लेनी है, ताकि इनपुट वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने इसको y के इक्वली लेट कर लेना है। 4x² प्लस 12x माइनस 27 ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 के साथ डिवाइड कर दें, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 रह जाएंगे, -27/4, ठीक है, ये आ गया। आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 के साथ ही डिवाइड कर दिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए ये जरूरी होता है। और आगे आप ब्रैकेट लगा लेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास देखें, ये आपके पास a स्क्वायर है, ये जो 3x है ये आपके पास 2ab है, और यहाँ पे एक वैल्यू कम है जो कि b स्क्वायर की वैल्यू होती है। वो किस तरह से बनानी है, आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने 1/2 के साथ, तो आ जाएगा 3/2। इसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है और माइनस कर देना है, फिर लिख देना -27/4, ठीक है जी, ध्यान रखो हो गया आपके पास। और ये आपके पास क्लोज हो जाएगा, जैसे ये क्लोज होता है तो ये बन जाता है a + b होल स्क्वायर बन जाता है। ये क्लोज होंगी तीनों वैल्यूज, ये बन जाएंगे x + 3/2 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू नहीं आएगी, जैसे ये वैल्यू उसमें नहीं आएगी। फिर ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -27/4 आ जाएगा। x + 3/2 को डिवाइड कर लेंगे आप, 3/2, 1.5, माइनस एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 4 -9 -27, और x + 1.5 होल स्क्वायर माइनस कर लेंगे 27, ऐड कर लेंगे 9, 36 डिवाइडेड बाय 4 तो आ जाएगा 9, ठीक है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ तो इसके साथ, तो 4 × x + 1.5 होल का स्क्वायर
-4 को इधर मिडिल, 9 4 आर 36, 9 4 36, ये आ गया वाई। अब इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ये एच की वैल्यू आ जाएगी, ये के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। एच इज इक्वल टू आ जाएगा -1.5। आप कहेंगे माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस इसके साथ इधर शिफ्ट हो जाएगा। के आ जाएगा आपके पास -36, इनको आप वर्टेक्स पॉइंट में लिखेंगे -1.5, एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, -36, ये आ गया आपके पास वर्टेक्स पॉइंट। अब ये वाली वैल्यूज आप जो है इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और वाई की वैल्यूज फाइंड करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 आएगा, -4.5 पे 0 आएगा और 1.5 यहाँ पे 0 आएगा, ये दो वैल्यूज पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ग्राफ। तो ये मजीद वैल्यूज आपने मालूम कर लेंगे ताकि आपके पास ग्राफ आ जाए। वो ग्राफ कैसे आएगा, -4 को आप यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे, इधर भी पुट करेंगे, तो इस वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले 4, फिर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लूंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा -4, फिर ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर स्क्वायर लगा लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे, और फिर प्लस लगा लूंगा, 12 लगा लूंगा, ब्रैकेट -4, फिर ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, फिर -27 लिखूंगा, फिर आपके पास वैल्यू है -11, तो ये -11 आपने इधर लिख लेना है। ऐसे ही मैं सारी वैल्यूज है ना ये फाइंड कर लेता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, जैसे मैंने ये फाइंड किया, आपने इसी तरह से सारी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। आपने क्या करना है, आपने जब एग्जाम के अंदर ये लिखना है तो आपने इन चीजों को फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक वैल्यू जो फाइंड करके बता देता हूँ, अगर -3 को मैं यहाँ पे रखूँ तो देखें y इक्वल टू 4 इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -3 -27। सिर्फ कैलकुलेटर पे करना काफी नहीं है, ये आपने इस तरह से सॉल्व करना है। ये -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 को 3 से तरफ देंगे ये 36 आ जाएंगे, -27, 9 को 4 तरफ दिया तो 36, -36 -27, ये कैंसल आउट हो गए 0, -27 -27 आ गया, इधर लिखेंगे -27, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -27। जैसे मैंने ये वैल्यू फाइंड की है, इसी तरह से ये क्वेश्चन का पार्ट है, आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और बाकी चीजें मैं जो है कैलकुलेटर पे फाइंड करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, जब आप ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो y की वैल्यूज आपके पास ये वाली आ जाएंगी। इन वैल्यूज को आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है इनका। इस तरह से बनाएंगे, -4.5 से स्टार्ट करेंगे, ये -4 है, यहाँ पे 0.5, ये पॉइंट बन गया आपके पास। फिर है -4 -11, ये -4 और इसको मिलाना है आपने y पर -11, यहाँ बन रहा है, ठीक है, इधर बनेगा तकरीबन पॉइंट, इसको यहाँ पे मिला रहे -4, तो इधर बनेगा, और ये 11, ये आ जाएगा आपके पास ये पॉइंट, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। आगे -3 और -27, आगे को चलना है अब आपने, -22 -24 -26 28 30 32 34 36 35 तक है आपका ग्राफ, ठीक है, -35 तक ग्राफ आपका जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है -3 एंड -27 यहाँ पे बन रहा है, -3 के सामने यहाँ तक बढ़ा देंगे आप इसको, -3 को नीचे ले आएंगे, ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास। अंदाजे से बना रहे हैं, एग्जाम के अंदर आपने स्केल रख लेना है, ठीक है, स्केल के साथ बनाना है आपने। फिर अगर -3 के साथ हो गया, -2 के साथ 35 तक आ जाएगा यहाँ तक, ये पॉइंट आ जाएगा। -1 के साथ भी यहाँ पे आ जाएगा, -1 के साथ ये पॉइंट आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 के साथ 11, सॉरी 0 के साथ -27,
-27 यहाँ बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा। फिर 1 के साथ -11, 1 ये, इसके साथ बनेगा -11, ये 10 है, यहाँ पे 11, इन दोनों को बढ़ाएंगे, यहाँ बनेगा ये। तो -1.5 के साथ बन जाएगा 0, -1.5 +1.5, तो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास बनते हैं। अब वर्टेक्स पॉइंट है -1.5 और -36, -36 ये वाला है यहाँ पे, और 1.5 यहाँ पे, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट आ रहे हैं। यहाँ पे जी ग्राफ जो है टर्न आउट होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे इसको मिलाएंगे इसके साथ, इधर आएगा और यहाँ से ये वापस इधर जाएगा, फिर यहाँ मिला देना है इसको, यहाँ से इधर मिला देना है, तो ये ग्राफ आपका जाएगा। ये टर्न आउट हुआ तो इस पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट, और ये पॉइंट है रूट पॉइंट। ठीक है जी, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। आपने ये स्केल के साथ अच्छी तरह बना लेना। आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है इजीली समझ आ गए हैं। अगर आपको ये समझ आ चुके हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा क्लियर, और अगर आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट के अंदर लाजमी पूछिएगा कि सर ये बता दीजिए। आप स्क्रीनशॉट भी सेंड कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका मैं रिप्लाई भी करूंगा। और आगे आप कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किन क्वेश्चन के ऊपर आपको चाहिए। इंशाल्लाह मैं उनके ऊपर इजी स्टेप के जरिए से वीडियो लाजमी बनाऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर।